गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इंडिया कैन इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कर्जे के बारे में, मतलब लोन्स के बारे में। जितने भी टाइप के लोन्स हैं जब हम लेते हैं, और कई बार होता क्या है कि हम अननेसेसरी लोन्स ले लेते हैं और बेवजह उनकी ईएमआई भरते रहते हैं और अपना फाइनेंशियल बजट है वो बिगड़ जाता है। तो इसी चीज़ के बचने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्जे से, लोन से कैसे बचें और कैसे कर्जे को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंडिया कैन इन्वेस्ट। हाँ दोस्तों, बात करते हैं लोन्स के बारे में कि कितने टाइप्स के लोन्स हम लेते हैं। पर्सनल लोन्स, जो कि हम पर्सनली कोई भी चीज़ खरीदनी है या कोई भी चीज़ करनी है पर्सनल के लिए लेते हैं, पर्सनल लोन है। होम लोन, होम लोन जब हम घर बनाते हैं या कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, हम होम लोन परचेज़ करते हैं। थर्ड वन है क्रेडिट कार्ड लोन्स, फोर्थ है गोल्ड लोन्स, और डिफरेंट और कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम लोन्स ले सकते हैं। तो मेन बात है कि हम लोन क्यों लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, लोन किसी भी टाइप का हो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है अगर हम उसे सही तरह मैनेज नहीं कर पाते, लोन की ईएमआई को सही टाइम पे नहीं कर पाते, तो वो लोन हमारी गले का फंदा भी बन सकता है। तो दोस्तों, कोई भी लोन लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बजट और आपका फ्यूचर में इनकम अगर स्टेबल है, तभी आप उस लोन को लेने के लिए सोचें। लेकिन अननेसेसरी रिस्क लेने से आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है कई। तो दोस्तों, पर्सनल लोन लेते हैं हम, होम लोन लेते हैं हम, गोल्ड लोन, कार लोन और भी क्रेडिट कार्ड लोन, काफ़ी तरह के लोन हम लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोन लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। जैसे कि हम होम लोन लेते हैं तो घर के लिए लेते हैं, कार लोन लेते हैं तो कार के लिए लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो दोस्तों, जब भी हम लोन लें तो ये ज़रूर देखें कि वो आपकी ज़रूरत है या अपनी वांट है। नीड और वांट का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मैं और मेरा दोस्त कॉफ़ी शॉप पर गए। कॉफ़ी शॉप पे गए तो वहाँ काफ़ी तरह के रेट लगे थे कॉफ़ी के। एक रेट था कि 50 रुपये की कॉफ़ी है, और एक था कि 2000 रुपीज़ की कॉफ़ी है, एक 500 की कॉफ़ी है। तो मल्टीपल रेट्स थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि कौन से फ्लेवर की कॉफ़ी चाहिए आपको। मैंने सिंपल 50 रुपये वाली कॉफ़ी ऑर्डर कर ली, लेकिन उसने 500 वाली कॉफ़ी ऑर्डर की। तो दोस्तों, मैं आपको जो मेन चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कॉफ़ी मेरे लिए नीड थी, उसके लिए वांट थी। मुझे कॉफ़ी जस्ट नीड थी, मतलब मुझे कॉफ़ी चाहिए, लेकिन उसे कुछ फ्लेवर चाहिए था, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ पॉपुलर चीज़ चाहिए थी। एक तो ये चीज़ हो गई कि नीड आपकी खाना है, लेकिन अगर मतलब नीड और वांट पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नीड, अगर आप दूसरी सेकंड एग्जांपल से समझिए, जैसे फ़ोन है। एप्पल का फ़ोन 1.5 लाख का भी आता है, लाख का भी आता है, 50,000 का भी आता है। दूसरे फ़ोन
10,000 में आते हैं। अच्छा फ़ोन, उसी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जो 10,000 के भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी फ़ोन एक नीड है तो आप 10,000 के फ़ोन से भी वही काम कर सकते हैं जो एप्पल के फ़ोन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस हुए उन व्यक्तियों से जो आपके नियर अबाउट रिच हैं, लेकिन आप इन्फ्लुएंस हो गए कि उनके पास वही फ़ोन है, मेरे पास भी वही फ़ोन होना चाहिए, तो आप वांट पे काम कर रहे हैं। यही चीज़ इनकरेज करती है लोन्स लेने को। आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर एप्पल का फ़ोन बाय करते हैं और फिर मंथली ईएमआई भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपका ईएमआई मंथली किसी वजह से पे ना आने के कारण या कहीं पर खर्चा ज़्यादा हो जाने के कारण ईएमआई आप ना भर सके, तो क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड से आपको बता दूं, अगर आप ईएमआई मिस कर जाते हैं तो आपको 36% तक का पेनल्टी वो लगाते हैं। और जब भी आप फिर दोबारा वो पे करने जाते हैं तो आपका वो लोन है वहीं पर रुका रहता है। मीन्स कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को इसका बेनिफिट होता है। उन्हें पता होता है कि अगर हम किसी पर्सन को पैसे एडवांस में देते हैं तो वो खर्चने को तैयार रहता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोन ना लें, आप अपनी इच्छाएं मार दें। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोन लें, अपनी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन उतना ही लोन लें जितना आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर लें उस लोन को चुकाते चुकाते, अपनी मेंटली अपना मेंटल लेवल खो दें। तो दोस्तों, जब भी आप लोन लें तो ये चेक करें कि आपको उसकी नीड है या नहीं है। अगर आपको उसकी नीड है तभी आप लोन लें। अगर अननेसेसरी चीज़ें खरीदने से आपका बजट ख़राब होगा, आपके ईएमआई पे ईएमआई बढ़ती जाएगी और आप इतना कर्जे में दब जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना कर्जा आप पर हो चुका है। होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, कोई किसी भी तरह का लोन लेना है, पहले ये देखिए कि आपको घर की ज़रूरत कैसी है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उन्हें कितने घर की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपके मेंबर हो फैमिली के 2 और आपने घर खरीद लिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर। तो ये चीज़ ज़रूर देखें। आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आपने किसी और की गाड़ी देखी और उसे दूसरी गाड़ी को देखो मैंने बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आपने लोन ले लिया कोई बड़ी गाड़ी ख़रीदने के लिए। लेकिन आपकी फैमिली के मेंबर्स 2 हैं, 3 हैं, आप सार सकते थे, आप रुक सकते थे, थोड़ी देर और वेट कर सकते थे, लेकिन आप नहीं रुके क्योंकि आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप लोन लेने से बेकाबू हो गए। तो मेन चीज़ है आपकी नीड। अगर आपकी नीड सही है और नीड के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम लोन के रिगार्डिंग या और के रिगार्डिंग नहीं आ सकती। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप लोन लें। और तीसरा कॉन्सेप्ट है अगर आपको लोन लेना ही है तो आप ऐसे घर को बाय कर सकते हैं जिससे एक कमरे में आप रहें, एक कमरे आपके फैमिली मेम्बर्स रहें और एक कमरा आप रेंट पे दे सकते हैं। तो एक चीज़ से आप इनकम भी जनरेट कर पाएंगे और आपकी ईएमआई भी पे हो जाएगी उसी घर से। समझ रहे हो? अगर लोन लेना है तो इस तरह के से लें कि उसकी ईएमआई भरने में उसकी आप मदद कर दें। ऐसे में आप इनकम भी जनरेट कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और जैसे आप होम लोन लेते हो तो होम लोन लेने से आपका टैक्स भी बचता है। तो
एक जैसे बेनिफिट ले सकते हो आप। और दूसरा जैसे पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में आपको पता है कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पर्सनल को लोन्स को काफ़ी अवॉइड करें आप। होम लोन, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करते हो, टैक्स आपको सेव करते हो या कोई भी टैक्स सेव करना चाहते हो तो होम लोन आप ले सकते हो, लेकिन फिर होम लोन लेने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपको अननेसेसरी ज़्यादा लोन ना ले लें, क्योंकि उसकी ईएमआई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी जो कि रीपेएबल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि कार अगर पर्सनल लोन लेना है तो उसकी जगह पर आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन में उसके ज़्यादा कम इंटरेस्ट है, जैसे 9 to 10 के बीच उनका इंटरेस्ट है, तो गोल्ड लोन को कंसीडर कर सकते हैं पर्सनल लोन के अल्टरनेटिव में। दोस्तों, आज जो भी हमने डिस्कशन किया लोन्स के रिगार्डिंग, मेरा आपको यही मकसद था कि इस वीडियो में ये समझाने का कि आप अननेसेसरी अनअफोर्डेबल लोन्स बिल्कुल ना लें, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चलें, अपनी लाइफ में सिंपल रहें, जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे, और लोगों को देखकर, लोगों की ज़िंदगी को देखकर इतने आकर्षित ना हों। क्योंकि आपको एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि जिन भी व्यक्तियों के पास बड़ी गाड़ियां हैं वो 90% लोन्स में हैं। ये अगर आप कोई भी नेक्स्ट टाइम आप कोई गाड़ी देखते हैं किसी के पास कि आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो काफ़ी रिच है, तो मैं बता दूं कि वो लोन के बिना मुश्किल है, और वो लोन में दबा हो सकता है। आपको दूर से लगेगा कि वो काफ़ी अमीर है, लेकिन रियलिटी में कुछ और हो सकती है। तो दोस्तों, मेरी आपकी यही गुजारिश है कि सिंपल रहें और अपनी इच्छाएं, मैं नहीं कहता कि मरने दें, इच्छाएं जागरूक रखें, लेकिन उससे आप इनकम जनरेट करने पे ध्यान दें, ना कि लोन से चीज़ें खरीदें। अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, लर्निंग को बढ़ाएं, ताकि आप इनकम जनरेट कर सकें और लोन अफोर्डेबल बना सकें। होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप इस वीडियो को और ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।